राम राम बच्चों, मेरी दास्तान चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजना गुप्ता आप सभी को ढेर सारा प्यार करती हूँ और इसी प्यार के साथ एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, उसके दो बेटे थे और दोनों बेटों में जो बड़ा राजकुमार था वो थोड़ा नादान, नासमझ और जिद्दी और घमंडी था, और छोटा राजकुमार जो था वो बहुत ही शांत स्वभाव का था और बुद्धिमान था, समझदार था। तो राजा को चिंता होने लगी। जब राजा बूढ़े हुए तो राजा को चिंता होने लगी कि मेरे मरने के बाद कौन राजा बनेगा। जैसे कि राजघरानों में परंपरा होती है कि बड़े राजकुमार को राजा बनाया जाता है, पर बड़ा राजकुमार तो इस योग्य नहीं था, ऐसा राजा को लगता था। तो राजा ने चिंता जाहिर की अपने मंत्रीगणों के सामने। तो मंत्री ने कहा कि इसका उपाय तो बड़ा आसान है, ये निर्णय लेना तो बड़ा आसान है। राजा ने कहा कैसे? तो मंत्री ने कहा कि ये मुझ पर छोड़ दीजिए। और राजा ने कहा अच्छा। बोले मंत्री ने कहा कि मैं एक परीक्षा लूंगा और जो उस परीक्षा में सफल हो जाए उसको आप राजा बना देना। तो राजा ने मंत्री की बात मान ली, क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं था। मंत्री ने और राजा ने अपने दोनों राजकुमारों को राजसभा में बुलाया और घोषणा की कि हम तुम दोनों में से किसी को राजा का चयन करना चाहते हैं, और उसके लिए तुम दोनों को एक परीक्षा देनी होगी। जो परीक्षा में सफल हो जाएगा वही राजा बनेगा। तो जब बड़ा राजकुमार बोला अच्छा, तो और वो बड़े घमंड के साथ बोला, उसे बहुत घमंड था कि मैं बड़ा हूं तो राजा तो मैं ही बनूंगा। तो उसने कहा कि परीक्षा में तो मैं ही सफल होऊंगा। तो राजा ने कहा कि परीक्षा क्या है, क्या विषय है, ये तुम्हारे मंत्री काका बताएंगे। तो मंत्री काका ने कहा कि हम तुमको 2-2 रुपए देंगे, तुम दोनों राजकुमारों को 2-2 रुपए देंगे, और उससे एक ऐसी चीज लेकर आना है कि जिससे एक कमरा पूरा भर जाए। हम तुम दोनों को एक ही साइज के 2 कमरे देंगे और तुम्हें उन 2 रुपयों से ऐसी चीज लानी है कि जिससे कि कमरा भर जाए। बड़ा राजकुमार ने कहा कि 2 रुपए से ऐसी कौन सी चीज आती है? तो छोटा राजकुमार खामोश रहा। मंत्री ने कहा कि कोई चीज आती होगी ना, तब तो हमने बोला है। बड़ा राजकुमार तो गुस्सा आ गया कि पता नहीं, पिता महाराज और मंत्री काका तो लगता सठिया गए हैं, और 2 रुपए में कोई ऐसी चीज आती है जिससे एक कमरा भर जाए। पर परीक्षा तो परीक्षा थी, देनी थी। छोटा राजकुमार शांत रहा। उसे पता था कि पिता महाराज और मंत्री काका ने कोई परीक्षा का विषय रखा है तो उसका हल जरूर होगा। छोटे राजकुमार ने कहा चलिए हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। और मंत्री ने क्या किया कि दोनों को 2-2 रुपए दे दिए। जब 2-2 रुपए दे दिए तो दोनों राजकुमार महल से बाहर, और राजा ने उनके पीछे जासूस लगा दिए थे कि कहीं ये उधार लेके ना कोई ऐसी चीज ले आए। मतलब राजकुमार हैं, कोई भी पैसा दे देगा कि या कोई फ्री में इनको सौदा दे देगा, कोई भी चीज खरीद सकते हैं, राजकुमार हैं भाई, मना कौन करेगा राजाओं के बेटों को। तो वो जब जासूस उनके पीछे पीछे लगे तो बड़ा राजकुमार तो एक मार्केट में गया, वहां पुआल बिक रहा था। तो जब पुआल बिक रहा था, पुआल मतलब यानी कि सूखी घास, तो पुआल बिक रहा था। तो बड़े राजकुमार ने कहा कि पुआल से सस्ती तो कोई चीज होती नहीं, घास से सस्ती चीज क्या होगी। उसने वो पुआल ले ली, बहुत मतलब 2 रुपए में। तो कितनी सी आएगी, वो भी थोड़ी सी आई। जब थोड़ी सी आई तो उसने क्या किया कि खेतों में जाकर राजकुमार ने और सूखी घास जो पुआल होती है वो कलेक्ट कर ली बिना पैसों की भी, और सबको मिला के राजमहल आ गया। और छोटे राजकुमार ने क्या किया कि वो बाजार गया, एक कैंडल खरीदी, एक माचिस खरीदी, और टाइम से अपने शाम को घर लौट आया। तो जब लौट आया तो राजा ने कहा जाओ अपने अपने कमरे को, जब भर जाएं दोनों कमरे, तुम्हारे जो भी परीक्षा में विषय दिया है, जो तुम चीज लाए हो उसको, उस चीज से उस कमरों को भरकर दिखाओ, फिर हमें बुलाना। तो बड़ा राजकुमार गया और पुआल से पूरा कमरा मतलब फर्श पर बिछा दिया, फर्श पर एक उसको बिछा दिया। और छोटे राजकुमार ने क्या किया कि वो कैंडल लाया था,
वो गया, उसने कमरे में कैंडल जलाई और मतलब उसकी जो कैंडल जली तो पूरा कमरा रोशनी से भर गया। तो अब फिर राजा ने दोनों राजकुमारों ने राजा और मंत्री को बुलाया कि देखिए हम 2 रुपए में क्या क्या चीज लेके आए हैं, कौन सी चीज लेकर आए हैं। तो जब राजा आया तो सबसे पहले बड़ा राजकुमार बोला आप पहले मेरे कमरे में चलिए, क्योंकि मैं बड़ा हूं। उसे डाउट था कि कहीं छोटा राजकुमार पहले पास हो गया तो वो राजा बनेगा। तो जब बड़ा राजकुमार के कमरे में गए तो पुआल बिछी थी। तो महाराज ने कहा कि ये तो बिछी हुई है, इससे कमरा भरा कहाँ है। तो मंत्री ने ये परीक्षा दी थी। तो बड़ा राजकुमार मंत्री की तरफ देखने लगा। तो मंत्री उस समय कुछ नहीं बोला, बोले कि इस परीक्षा में तुम पास नहीं हो, फिर भी मैं छोटे राजकुमार को देखता हूँ, फिर इसका निर्णय लिया जाएगा। जब छोटे राजकुमार के कमरे में गए तो वो देखा कि वो एक कैंडल से वो लौ जल रही थी और कमरा रोशनी से भरा हुआ था। तो मंत्री जी देख के खुश हो गया, बोले तुमने तो 2 रुपए की चीज से अपना कमरा भर लिया है। बड़ा राजकुमार कहता है अरे इसने तो कैंडल जलाई है, क्या है। तो मंत्री और राजा बोले तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि कैंडल की रोशनी से पूरा कमरा भर गया है। परीक्षा यही थी कि तुम मतलब अंधेरा या तुम्हें कोई समस्या ना मिले तो उस चीज को तुम प्रकाशवान कैसे करोगे, उस समस्या को तुम कैसे उसका हल निकालोगे। तो और बड़ा राजकुमार देख के दंग रह गया कि मेरे पास इतना दिमाग क्यों नहीं आया, और छोटे राजकुमार के पास इतना दिमाग आ गया। और छोटे राजकुमार ने चूंकि 2 रुपए की चीज से कमरा भर के दिखा दिया था, इसलिए छोटे राजकुमार को राजा घोषित कर दिया। और बड़ा राजकुमार कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उसके पास उसकी योग्यता नहीं थी। कहानी खत्म हुई। तो देखा बच्चों कि उम्र से बड़ा और छोटा पद के योग्य नहीं होता है। आपका दिमाग, मन, बुद्धि, विवेक कितना काम करता है उससे आप पद के योग्य होते हो, आप बड़े छोटे होते हो। कहानी खत्म हुई बच्चों। कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करना और आप चाहें तो सब्सक्राइब भी करना ताकि आगे की कहानियां भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद बच्चों।